ठीक है, जो वो रोल परफॉर्म कर रहा है वही उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा। एसोसिएट करना, जोड़ दिया जाना, वही उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अब ये देखिए, अब इन 2 लाइनों में इसकी ये पूरी थ्योरी है। 2 लाइनों, इतनी अच्छी 2 लाइन थी कि मुझे ये स्लाइड उठानी पड़ी कि इतना अच्छा इसने 2 लाइनों में सारा सम अप किया हुआ था। बट लेट्स बिलीव दैट जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकली बट इन फैक्ट सोशल। इट इज इनग्रेन्ड इन अस, द पब्लिक, बाय सोसाइटी एंड द मीडिया, एंड देन सेल्फ परफॉर्म अंटिल इट सीम्स नेचुरल। ठीक है, देखें कितनी अच्छी बात की है कि वही कहते हैं कि जेंडर जो है दैट्स नॉट बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि सोशल है। इट इज इनग्रेन्ड इन अस, ये हमारे अंदर रच बस गया हुआ है। किसने रचाया बसाया है? द पब्लिक। एंड हु इज द पब्लिक? अस, हम खुद ही पब्लिक हैं। बाय द सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में कौन है? हम खुद ही तो है सोसाइटी में। एंड द मीडिया, जो आपका मीडिया, मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो आपके एक आपका स्टीरियोटाइप ये सारी चीजें आपको बनाता है। ठीक है, तो या ये मीडिया का रोल है। ठीक है, एंड देन सेल्फ परफॉर्म, और फिर हम बार बार उसको परफॉर्म करते हैं अंटिल इट सीम्स नेचुरल, जहां तक के हमें लगता है कि ये कुदरती है, कि औरत का खाना बनाना कुदरती है, औरत का बच्चों को संभालना एक कुदरती है, मर्द का बाहर जाके काम करना एक कुदरती चीज है। हालांकि ये चीज नेचुरल नहीं है, दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है, ये हमारी मीडिया ने बार बार पोर्ट्रे किया। देखिए, पता है, हम जब भी कोई चीज नॉर्मलाइज करना चाहते हैं ना, तो हम मीडिया पे उस चीज को डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज मीडिया पे सबसे पहले आती है ताकि वो चीज नॉर्मल हो जाए। हम उसको सबसे पहले मीडिया के थ्रू हम उसको जो है ना दिखाना शुरू करते हैं। अब आप देखें कि हमारे यहाँ बहुत पहले अगर आप देखें ना, तो कभी भी जो है ना वो ख्वाजा सरा पे कोई शो या इस तरह से कोई चीज नहीं दिखाई जाती होगी। ठीक है, या अगर हम बात करें प्रोस्टिट्यूट्स की बात करें, जैसे तवाइफ वगैरह होती हैं, इनको नहीं, गलत समझा जाता था, इनको नहीं, इनके कोई इन पे जो है ना बात नहीं की जाती थी। ठीक है, और ख्वाजा सराओं पे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनको बहुत बुरा और इस तरह से। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि आपको बहुत सी ड्रामाज, बहुत सी मूवीज में उनका बहुत अच्छा रोल नजर आएगा, उनको उनको पोर्ट्रे किया जाता है, जो ये ख्वाजा सरा हैं, या तवाइफ का रोल अच्छे उसमें कंटेंट में भी दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ अपने ड्रामास को मैडम भी देख लें। जी जी। जी, हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिपीटिशन है कि दुनिया में सबसे पहले जो फैमिली बनी थी या आई थी, उन्होंने ये रोल प्ले करके कर करके और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। मैं आपको अगर याद, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। हमने कल बात की थी कि सबसे पहले, अगर बहुत पहले बात करें ना, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, तो उस वक्त ना फीमेल का एक इन्फ्लुएंस था, कि जब उस वक्त हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो एक बात आती है कि हम कहते हैं कि जब एरिस्टोटल या उससे पहले की सोक्रेट्स है, वहां पे जब हम जाए ना तो बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उस वक्त जो सोसाइटी थी ना, वो मेट्रियार्कल थी। मेट्रियार्कल यानी कि विमेन ओरिएंटेड सोसाइटी थी, यानी कि वुमेन को जो है वो ज्यादा एक उनका रोल दिया जाता था। अब उसमें जो थे, अगर हम बात करें गॉडेसेस की, ठीक है, एक एथेना गॉडेस थी। ठीक है, यानी कि फिर उसमें एक थी कि एक जो गॉडेस ऑफ फूड, गॉडेस यानी कि एक खुदा होता है ना, तो खुदा को हम कंसिडर करते हैं मेल, जैसे जो, और खुदा की ऑपोजिट यानी कि फीमेल, तो जो एक डिमीटर गॉडेस थी। ठीक है, उसको वो आपकी गॉडेस ऑफ फूड थी। ठीक है, यानी कि जब जब आपके पास ये इसके आता था ना, फेमान आता था, ये जिसको आप कहत साली कहते हैं, तो वो जो है ना डेमेटर जो गॉडेस थी ना, उसके पास जा जाके अब दुआएं करते थे। तो इसलिए फिर आप जो है ना औरत को बहुत ऊपर उभार के रखते थे, क्योंकि आप उसको तशबीह देते थे अपनी गॉडेस के साथ। तो बहुत पहले जो सोसाइटी थी ना, तो वो मेट्रियार्कल थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हंटर गैदर सोसाइटीज वगैरह, जब ये सारी हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज बनना शुरू हुई, खासकर जब हम देखते हैं कि जब आपको जो है ना फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया, ये खेती बाड़ी और ये सारी चीजें, मैंने स्टोरी आप लोगों को कल भी सुनाई थी कि वो जब जाना शुरू हुई, तो और जब मर्द जो है बाहर जाके काम करना शुरू हुए, पावरफुल और ये सारा बना, फिर वहां से सोसाइटी पेट्रियार्कल हो गई। जब सोसाइटी पेट्रियार्कल हुई ना, फिर शिफ्ट आया रोल चेंजिंग में। फिर जो मेल थे ना, वो डोमिनेंट होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा हम बाहर जाके हम कमा के आते, तो हम घर का काम नहीं करेंगे। तो क्योंकि औरतें बाहर का वो हैवी लोड उठा नहीं सकती थी, तो उनको घर के कामों में लगा दिया। तो ये सारी कहानी शुरू वहां से होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ बिल्कुल समझ आ हाँ। गई। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे वो बात करते हैं परफॉर्मेंस की।
रेपिटेशन, परफॉर्मेंस का वर्ड है रेपिटेशन से, परफॉर्म करना। एक चीज अगर बार बार हम रिपीट किए जाते हैं, अभी देखिए अगर हमने कोई डांस के कुछ स्टेप सीखने हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इतना इस हद तक हम उसको रिपीट करते हैं, उन स्टेप्स को रिपीट करते हैं कि जब भी वो बीट्स हमें सुनाई देंगी ना, तो हम उसको उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे होता है ना कि अगर आप किसी सॉन्ग को सुन लें और उस पर अगर आप उससे कुछ स्टेप्स सीख लें और उनको बार बार रिपीट करें उन्हीं स्टेप्स को, तो ये आपको यहाँ तक याद हो जाएंगे कि जब भी आप वो सॉन्ग सुनेंगे तो आपको वो आप उस तरह से उसी वर्ड परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये परफॉर्मेंस जो है वो रेपिटेशन से। परफॉर्मेटिविटी इज नॉट अ सिंगल परफॉर्मेंस बट अ रेपिटेशन एंड अ रिचुअल। कह रहा परफॉर्मेटिव एक कोई सिंगल परफॉर्मेंस नहीं है कि किसी को एक दफा दे दिया और उसने काम कर लिया, तो ये किसी का एक दफा का वो नहीं है, बल्कि ये आप बार बार करते हो और फिर एक रिचुअल आपका एक हिस्सा बन जाता है, आपका एक रिचुअल जिसको परफॉर्म करते हैं, आपकी वैल्यूज में उसको आप कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। थर्स अ गर्ल इज नॉट अ feminine due to playing with the doll and boy is not a masculine for playing a football। तो वो कहते हैं कि अगर लड़की एक दफा गुड़िया से खेल लेती है या लड़का अगर एक दफा फुटबॉल खेल लेता है, तो उससे ये थोड़ी ना हो जाए लड़की है तो अगर डॉल से खेल रही है तो वो लड़की बन गई है, अगर उसने फुटबॉल खेला है तो वो लड़का बन गया। तो ये एक दफा से नहीं होता है, एक दफा सिंगल परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, जब हम ये चीज डाल देते हैं कि लड़की है तो हमने उसको खिलौने ही लाके देना शुरू कर दिए, तो जाहिर है जब हम उसको खिलौने शुरू से, जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता उसको किससे खेलना है किससे नहीं खेलना। हम उसको, अगर लड़की होगी हम क्या करेंगे, हम उसके लिए खिलौने, हम डॉल हाउस लेके जाएंगे, हम डॉल्स लेके जाएंगे, हम उसको पिंक कलर के कपड़े, उसको पिंक कलर का उसका रूम सेट करेंगे। ये तो हम सेट करते हैं, जो बच्चा केट उससे उससे क्या पता कि उसको क्या करना है। तो हम उसको बताते हैं कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हें तुम्हें डॉल हाउस दिया जाएगा, तुम्हें डॉल से खेलना है, तुम्हारा पिंक कलर का कमरा हमने सेट कर दिया है, तो ये तुम्हारी चीजें जिसे हम तुम्हें एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो जो हमें हमारे साथ किया गया हम उनके साथ करेंगे, फिर जो कल आगे कल को उनके बच्चे होंगे वो उनके साथ वैसा करेंगे। तो ये परफॉर्मेंस बार बार रिपीट हो रही है, बार बार साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो एक दफा से नहीं हो जाता। तो वो कह रही है ये परफॉर्मेंस आपकी बार बार चलती है, फिर इस तरह से होता है। इनफैक्ट the subconsciously perform gender over and over until it seems to be the part of them। सबकॉन्शियसली समटाइम्स आप उसको अब इंटेंशनली करते हो, जानबूझ के आप करते हो क्योंकि आप लड़की हो, आपको ये काम करना है, आप बार बार उस काम को करोगे ताकि आप में वो एक बिल्ट इन हो जाए कि भाई आपको ऐसे ही करना है। लड़के हो तो आपको वही काम करना है, चाहे आपको जितना मर्जी आपका जो है ना वो लड़कियों वाले काम करने का दिल करे, लेकिन आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ बॉय। ठीक है, यू आर अ गाय, सो यू हैव टू डू सच थिंग्स जो लड़के करते हैं, आप लड़कियों वाली चीजें नहीं करते। तो आप समटाइम्स इंटेंशनली भी और इवन इन दैट अनइंटेंशनली भी आप कुछ चीजें आप करना शुरू हो जाते हो कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और द टाइम कम्स कि समटाइम आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको पता है कि आप लड़का हो तो आपका इंटरेस्ट भी उन्हीं चीजों में डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब लड़के जब हम ज्यादातर लड़कों को देखते हैं कि वो इतना कपड़ों पे फोकस नहीं करते जितना लड़कियां करती है। अगर किसी ने एक लड़का सूट लेना होता है वो जाके 2 मिनट में सूट ले आएंगे, और लड़कियों ने लेना हो तो वो एक सूट भी 10 घंटों में लेके आती है। तो हम क्या लड़के क्यों नहीं चूजी हो सकते, लड़के हो सकते हैं, वो भी 10 घंटे लगा सकते हैं। लेकिन हमें पता है ना कि लड़के 10 घंटे नहीं लगाते, तो मोस्टली कुछ होंगे जो लगाते भी होंगे, बट अगेन वो बहुत कम रेशियो पाई जाती है। लड़के बहुत, हमेशा ही हमारा कॉन्सेप्ट है कि लड़के टाइम नहीं लगाते, लड़कियां लगाती हैं। लड़कियां पार्लर ज्यादा जाती, लड़के नहीं ज्यादा जाते, जो कि अब जाते भी होंगे, जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ना। और फिर हम वो चीजें नहीं भी करते क्योंकि हम पार्लर जाना हम एसोसिएट करते हैं लड़कियों के साथ, कि पार्लर लड़कियां, सैलून लड़कियां जाती है, लड़के नहीं जाते। तो बहुत से लड़के तो इसीलिए नहीं जाते कि जी लड़कियां जाती है तो लड़कियों वाले काम में हम क्यों जाए। तो ये बार बार परफॉर्मेंस आपकी जो रेपिटेशन होती है ना, तो वो ये बात करें समटाइम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दोनों तरह से। फिर इसमें एक्सपेक्टेशंस की बात आ जाती है। एक्सपेक्टेशंस किसी से हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, किसी से हम उम्मीदें या इस तरह से वाबस्ता कर ले, तो एक्सपेक्टेशन का वर्ड है ये। तो जेंडर एक्सपेक्टेशंस आर इंट्रिंसिक इन एवरीथिंग फ्रॉम ए रिलीजन to the family that are ingrained in us either deliberately or sublimely from a young age. The media, however, reinforces these gender expectations and play a vital role in perpetuating gender conformity in society। वही बात बार बार होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर लड़की है तो इसको क्या करना चाहिए, अगर इस लड़का है तो इसको क्या करना चाहिए। तो चाहे समटाइम डेलिबरेटली हम ये चीज कर रहे होते हैं, जानबूझ के हम ये चीज कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम अनकॉन्शियसली भी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली बात ये है कि हम हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर ये लड़की है ना तो ये ऐसे ही करेगी, अगर ये लड़का है ना तो ये ऐसे ही करेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का भी है कि मीडिया ये चीज पोर्ट्रे कराता है
कि लड़कियां हैं तो वो बड़ा इस तरह से करेंगी, और लड़के ड्रामा देख लें, टीवी देख लें, मोस्टली आप हमारा मीडिया हमें क्या पोर्ट्रे करता है, तो वो एक्सपेक्टेशंस हम डेवलप करते हैं। यहाँ तक कि हमारा मीडिया हमें दिखाता है, जो हीरो हीरोइन दिखाता है बड़े खूबसूरत बना के दिखाता है, ठीक है। क्या जो हीरो है, कोई भी हीरो हम कंसीडर करते हैं जिसमें सारे अच्छे ट्रेड्स हो ना, तो क्या कोई हीरो बदसूरत हीरो नहीं हो सकता? कभी किसी ने देखा है कि किसी में पोर्ट्रे किया हो कि जी जो हीरो है बहुत कोई इस तरह का भी है? हम देखते हैं जो विलन बनाते हैं उसको आप जो कोई इतना गुड लुकिंग नहीं होता कैरेक्टर, वो आप उसको विलन बना देते हैं, और जो बहुत हैंडसम लड़का होगा उसे आप हीरो बना देते हैं ड्रामे का। तो देखिए मीडिया में क्या पोर्ट्रे करा रहा है, यानी कि हीरो कोई खूबसूरत है, चाहे वो अंदर से कितना ही बुरा क्यों ना, वो हीरो है क्योंकि वो खूबसूरत है। हम खूबसूरती हीरो को खूबसूरत बना के दिखाते हैं, और हम जो विलन है उसको हम बुरा बना के, जिसका कोई फेस टेक्सचर भी ऐसा होगा और उसका एक बुरा सा लुक बना के दिखाएंगे कि ये विलन है। तो ये मीडिया बहुत बड़ा रोल जो है ना इसमें प्ले करते हैं हमारी जो है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन में फिर हम खुद भी एडमायर करना शुरू कर दें कि अगर मैं कोई ड्रामा देखती हूँ, अब जैसे अगर मैं कहूँ मैं खुदा और मोहब्बत की बात करूं, तो बहुत से इतना वो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे इतना ट्रेंड उसका रन कर रहा था कि मतलब जी वो उस ड्रामे को देख देख के बहुत से लोग जाके दरबार पे बैठ गए कि जी इस तरह से करने से तो पता नहीं क्या मिल। तो ये देखिए मीडिया ने हमें क्या चीज दिखाई, और हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है कि वो उस चीज को परसीव कर रही है कि जाके वो वहां दरबारों पे बैठेगी तो यही काम होना शुरू हो जाएगा। मतलब मीडिया किस तरह से हमें एम्फसाइज करता है एक चीज को, और हम किस तरह से उस चीज को अपने में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और लड़कियां फिर इस चीज को उसी तरह से एडमायर करती है, कोई ऐसा ही लड़का हो जो हमसे इस तरह की मोहब्बत करे इस हद तक। रियल लाइफ में नहीं होता है भाई। तो जो 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 ड्रामे में है वो रियलिटी उस तरह नहीं है जैसे आपको दिखाई जाती है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल लाइफ है दैट्स क्वाइट डिफरेंट। तो आपको कोई ऐसा लड़का नहीं जो जाके वहां पे बैठ जाएगा जो आप एक्सपेक्ट करी हो, और उस चक्कर में ऐसा होता है कि आप बहुत से अच्छे प्रपोजल रिजेक्ट कर देते कि भाई आपको तो ऐसा ही लड़का चाहिए जैसे खुदा और मोहब्बत में था, क्या आप पे इतना मरे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है चीजें, लेकिन मीडिया हमें ये चीज एम्फसाइज करता है हमारे ऊपर, और हम उस चीज को एडमायर करना शुरू कर देते हैं कि हमें भी ऐसी ही चीजें चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं इससे। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन इधर? कुछ भी नहीं है, ओके हो गया। सो तो नहीं गए हैं? नहीं ओके है मैडम, बिल्कुल ओके है। 14 तबक रोशन हुए हुए हैं। अच्छा खत्म नहीं हो रही, हो गई है, बस 2 रह गई हैं। अच्छा, डोइंग जेंडर ये जिमरमैन की थ्योरी है, लास्ट थ्योरी। इसके अभी 4 थ्योरी और पढ़ी, मैंने खुद ही 5 रखी थी कि हजम हो जाएं, बाकी इसके 4 हुए हैं वो कल पढ़ लेंगे। अच्छा, डोइंग जेंडर, डोइंग जेंडर क्या वर्ड समझ मतलब मैंने कहा था एसोसिएट करना है, बताएं डोइंग जेंडर से क्या चीज समझ लग रही है? डोइंग का क्या मतलब होता है? डोइंग का क्या मतलब मतलब होता काम है? करना, वो काम काम करना। करना मतलब डोइंग का मतलब काम करना, और जेंडर का मतलब जेंडर के मुताबिक काम करना। जेंडर के मुताबिक, वेरी गुड, शुक्र है किसी ने जेंडर के मुताबिक काम करना, बिल्कुल ठीक है। डोइंग जेंडर अपने जेंडर के मुताबिक काम करना, मतलब अब इसकी कोई, अब आपने जिसने ये बताया ना कि डोइंग जेंडर, वो नहीं बताएंगे, कोई और मुझे बताए डोइंग जेंडर कोई एग्जांपल। ये बिल्कुल अच्छा सही कौन उन्होंने बताया कि अपने जेंडर के मुताबिक काम करना, मुझे कोई इसकी एग्जांपल दे। उन्होंने नहीं देनी जिन्होंने ये मतलब बताया, कोई और दे। मतलब ये है कि ठीक है, वो कुकिंग वाली हम एग्जांपल दे, सिलाई कढ़ाई हाँ, है वो वेरी मतलब गुड, फीमेल करती हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक, और बिल्कुल ठीक, मेल जो है वो ड्राइविंग करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं फैक्ट्रियों में, ठीक है। बिल्कुल वो ठीक, ठीक है, इस तरह की हम एग्जांपल फिट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अभी कोई ऐसा है जो नहीं बोला? 5 पार्टिसिपेंट है, 2 3 बोल रहे हैं, 4 चौथी मैं हूँ, 5वां एक और कौन है जो नहीं बोल रहा है? मैं 2 जगह से लॉग इन हूँ। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, इसमें ना डोइंग जेंडर बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जेंडर के मुताबिक काम करना। जो थ्योरी ऑफ जिमर, जो ये थ्योरी बाय जो जिमरमैन है, इन्होंने जो कहा था, इन्होंने यही बात कही है कि जेंडर इज अंडरस्टूड एज क्रिएटेड and maintained while actor assume and play out roles in the society। कि जो एक्टर हम इंडिविजुअल यानी कि जो हम एज्यूम करते हैं कि कोई रोल प्ले कर रहा है और उसको मेंटेन किए हुए है,
ठीक है। तो जेंडर इज अंडरस्टूड एज, जेंडर को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, एज क्रिएटेड एंड मेंटेन, जो उसने क्रिएट करता है और उसको मेंटेन किए रखता है, व्हाइल एक्टर एज्यूम एंड प्ले आउट द रोल इन द सोसाइटी, जो रोल सोसाइटी में वो प्ले कर रहा है और उसने अपने अंदर मेंटेन किया हुआ है और उसको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो डूइंग जेंडर है। अभी मैं आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ये आगे पढ़ते हैं। रोल्स एंड टास्क्स इन द सोसाइटी टेंड टू बी जेंडर्ड, यानी अब वही बात, रोल्स क्या थे, रोल्स तो कोई बहन परफॉर्मेंस ऑफ टास्क है ना अकॉर्डिंग टू भाई भी होता है। स्टेटस। मैंने सिर्फ रोल्स का पूछा, वर्ड रोल्स पे क्या आता हाँ है, जी, रोल्स, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटस। हाँ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटस, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड टास्क, अब उस रोल को क्या टास्क है, अब्बा जान है तो उनका क्या टास्क है, भाई है उनका क्या टास्क है, मदर है उनका क्या टास्क है, डॉटर है उसका क्या टास्क है। तो रोल्स एंड टास्क इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर टेंड्स टू बी जेंडर, वो जेंडर्ड हो गए हैं। तो वर्ड जहां पे जेंडर्ड आएगा मतलब के हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जेंडर्ड कर दिए हैं। कुकिंग जेंडर्ड है, सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है जो। कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, एग्जैक्टली। इसका मतलब आप लोगों को समझ लग रही है। हाँ जी। अच्छा, तो केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, अगेन बताएं, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन किसके साथ जेंडर्ड है, फीमेल के साथ फीमेल के है साथ। फीमेल के साथ। कुकिंग इन द किचन, फीमेल फीमेल है। वर्क ऑन प्रेजेंटेशन फॉर अ बॉस, मेल के साथ है। मेल के यूजुअली मेल के साथ, हालांकि फीमेल के साथ भी हो सकता है लेकिन ज्यादा इसका जो टेल्ट है ना वो टुवर्ड्स मेल है, ठीक है। अगर जो है ना, अगर बॉस नहीं होता तो हम ज्यादा कहते हैं वर्क, चलिए बहरहाल इसको मेल के साथ ही कंसीडर करेंगे क्योंकि मोस्टली जो बाहर का काम है हम उसको एसोसिएट करते हैं कि वो मैन के साथ है, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, fulfillment of expectation and skills for gendered task is actually doing gender। अब जब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके रोल, जो आपकी स्किल को, जो आपके जेंडर को फुलफिल कर रहा है, मैं लड़की हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं सारे लड़कियों वाले काम कर रही हूँ, मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, मैं बच्चे संभाल रही हूँ, मैं सबका ख्याल रख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डूइंग जेंडर कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली डूइंग जेंडर, मैं अपने जेंडर के मुताबिक काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डूइंग सही जेंडर। हो गया। तो जिमरमैन ये कहते हैं कि जब आप अपने जेंडर के मुताबिक काम कर रहे होते हैं ना, अगेन जेंडर रोल, जो आपको रोल असाइन है उसके मुताबिक जो आप काम कर रहे हैं, तो आप डूइंग जेंडर कर रहे हैं। अब इसमें इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये सिंबॉलिक वाले आ जाते हैं। पर्सपेक्टिव, रोल्स आर सिचुएटेड यानी सिचुएटेड मतलब सिचुएशन से रिलेट करता है, यानी कि रोल्स अगर आप अम्मा अब्बा हैं, शुरू से तो अम्मा अब्बा नहीं ना हो जाएंगे, तो आपकी सिचुएशन, अगर आप शादी नहीं हुई है तो आप अम्मा अब्बा तो नहीं ना हो सकते, तो आपकी रोल जो है ना ये सिचुएशनल है, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बहन भाई बेटा हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी नहीं हो सकते, आपका वो रोल नहीं होगा, आपका अम्मा अब्बा का रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशनल आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि जैसे आप स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होंगे आप, ठीक है। तो डिवेल्प एज सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिवेल्प करता है। डिमांड, वाइल जेंडर इज मास्टर आइडेंटिटी, लेकिन जो जेंडर है ना, जब हम जेंडर की बात करेंगे, एक मास्टर आइडेंटिटी है, यानी कि अब जेंडर पहले है, आप जेंडर पहले, उसके बाद आपको रोल मिलता है, इसके बाद किस समझ लें, यानी कि आप पहले जेंडर है, अब क्या जेंडर है, आप मेल हैं फीमेल है, कौन सा वाला जेंडर है आप, ठीक है। अगर आप मेल हैं उसके बाद आपको रोल असाइन हो गया मेल वाले, सबसे पहले आप जेंडर हैं, तो जेंडर जो है वो मास्टर आइडेंटिटी है, क्या आप मेल हैं ये आपकी मास्टर आइडेंटिटी, उसके बाद आप बाप हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, जो भी है, वो रोल आपका बाद में, ठीक है। अगर आप फीमेल है ये आपकी मास्टर आइडेंटिटी, आप जेंडर इज अ मास्टर आइडेंटिटी, आप फीमेल इज अ जेंडर, ठीक है। तो ये आपकी मास्टर आइडेंटिटी, उसके बाद आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आप बीवी हैं, ठीक है, और फिर आप दोस्त हैं, ये कुछ और है। अगर आप ट्रांस यानी कि ट्रांसजेंडर के बाद वाला जो फेज उसमें आ जाते हैं, जो आपके थर्ड जेंडर है, तो थर्ड जेंडर के बाद आपका कोई और रोल्स होंगे फिर, जो आपको सोसाइटी, जो आपको आपके साथ एसोसिएट करेगी, ठीक है, कोई आपकी वर्क रिलेटेड या कुछ भी इंडेक्स है या कोई भी, फिर डिफरेंट आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे वो जब करेंगे। तो ये आपका डूइंग जेंडर है। अब देखिए डूइंग जेंडर के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हैं कि अगर अब देखिए लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल लेकर आपको देती हूँ कि मैं मेरे 4 भाई हैं, ठीक है, मैं उनके साथ पली बड़ी, मैं उनके साथ बड़ी, मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मुझे वो वाली गेम्स नहीं आती जो लड़कियां खेलती थी, क्योंकि मैं भाइयों के दरमियान रही थी, तो मुझे क्रिकेट बहुत अच्छी आती है, ठीक है, मुझे एक्सबॉक्स अच्छा खेलना आता है, या मुझे जो है वो फुटबॉल खेलना या बास्केटबॉल खेलना मुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे वो लड़कियों वाली गेम्स के नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैंने वो कभी नहीं खेली, क्योंकि मैं भाइयों के दरमियान रही हूँ। और
भाई तो जो मेरे जो भाई अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो डूइंग जेंडर कर रहे हैं, वो डूइंग जेंडर कर रहे हैं, अपनी जेंडर के मुताबिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं वहां क्या कर रही हूँ, अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो तो डूइंग जेंडर हो गया। अब क्रिकेट की गेम लड़कियों के साथ एसोसिएट ही नहीं की जाती। अगर मैं भी क्रिकेट खेल रही हूँ तो मैं अनडूइंग जेंडर कर रही हूँ, यानी कि अनडूइंग मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरे जेंडर के साथ लिंक नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जेंडर से डिविएट कर रही हूँ। ठीक, डिविएट करना, ऑल्दो मेरी डिविएशन जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं है टू द सोसाइटी, सोसाइटी तक उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा। लेकिन डिविएंस तो यही होता है ना, बहक जाना थोड़े से अपने से। डिविएंस आपका एक वो प्राइमरी सेकेंडरी डिविएंस की बात हो जाती है, क्राइम लेवल तक आपकी डिविएंस नहीं जा रही है, लेकिन मैं अपने जेंडर, जो मेरा जेंडर है, मैं उससे थोड़ा सा डिविएट कर, और क्योंकि मैं थोड़ा सा डिविएट इसलिए करी क्योंकि मैं अनडूइंग जेंडर कर रही हूँ। समझ लगी अनडूइंग क्या, अनडूइंग जेंडर का मतलब? जी जी। हाँ जी। तो ये मैं अगर अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रही हूँ वो वाला, और थोड़ा सा मैं डिविएट, मेरे लिए नॉर्मल है, मेरे घर में भी चीज नॉर्मल होगी, बिकॉज मेरी बहन नहीं थी, मैं भाइयों के साथ खेल रही हूँ, वहां पे चीज नॉर्मल है। लेकिन अनडूइंग जेंडर है। फिर भी कोई मुझे बाहर से कोई देखेगा, ठीक है, कोई बाहर का वाला कोई लड़की है, कोई और आता है और मुझे क्रिकेट खेलता देखेगा, वो थोड़ा सोचेगा जरूर, ये क्या लड़कों वाली गेम खेल रही है, ये क्या भागती फिर रही है। ठीक है, तो यूजुअली ये इस तरह से लड़कियों को नहीं कर, लड़कियों का तो बस चुप करके कहीं किसी कोने में बैठ जाए, उछलती भागती फिरती लड़कियों को हम पसंद नहीं करते कि क्यों भागती फिर रही है। तो कोई मेरे घर में चीज नॉर्मल होगी, लेकिन कोई बाहर से आके मुझे देखेगा तो वो थोड़ा सा, उसको थोड़ा और लगेगा, यार ये क्या क्रिकेट खेल रही है, ये क्या बास्केटबॉल खेल रही है, ये क्या फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं ये अनडूइंग जेंडर हो जाएगा। और ये बात यहाँ पे खत्म। अच्छा चले, बस मुझे ये यहाँ पे आप बता दें, अब ये बताएं इसमें डूइंग जेंडर हो रहा है या अनडूइंग जेंडर हो रहा है? अनडूइंग जेंडर हो रहा है। अनडूइंग हो रहा है, अनडूइंग हो रहा क्योंकि है वो जी मेल आदमी ने फीमेल वाला काम कर रहे हैं और फीमेल मेल वाला कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है डूइंग है। नहीं नहीं अनडूइंग है। नहीं मैडम, ये देखा ना, वो बेबी उठाया हुआ है, मतलब मेल ने, और जो गुलेल के साथ वो फीमेल खेल रही है, हालांकि ये तो अपोजिट है। एक दफा खेलने से थोड़ी ना जो है वो लड़का हो जाएगी और लड़की हो जाएगी। लेकिन हमें तो ये रिपीटेशन नजर आ रही है ना, कि जिस तरीके वो कर रहे हैं। कैसे, आपको कैसे पता ये रेपिटेशन? उसकी सराउंडिंग में लड़का देखिए। रेपिटेशन, देखना उसके अगर देखिए रेपिटेशन उसके होती, इर्द गिर्द, मैडम में देखे ना उसके इर्द गिर्द कितनी 8-10 पड़ी हुई है, इसका मतलब वो सिर्फ गुलेल के साथ नहीं खेल रही है, उसके पास जहाज भी पड़ा हुआ है, बाकी चीजें भी पड़ी हैं, उनके साथ भी वो कर मेल्स रही है। वाली और चीजें। जो और मेल के साथ देखे वो घोड़ा भी पड़ा हुआ है, इसके है, वो बाकी भी रोल परफॉर्म कर रहा है वो। तो फिर आपने इसको अनडूइंग क्यों कहा? अगर रेपिटेशन हो रही है, अगर लड़कियां इन्हीं चीजों से खेलती हैं, फिर तो ये डूइंग जेंडर होगा, ये अपनी जेंडर नहीं, के मुताबिक कर रही है। नहीं पिंक पिंक चीजें हालांकि भी तो फैली हुई हैं साथ साथ। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज कर रही थी कि आपको कितनी इसकी हाइट क्लियरेंस है या नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी मैम ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने इसने पिंक पहना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये उसकी इसका जेंडर के साथ आइडेंटिटी ये है। लिंक नहीं अनडूइंग। है वो फीमेल, वो हाँ अनडूइंग जी, जेंडर कर रही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये देखिए ब्लू है, मतलब कि ये अनडूइंग जेंडर कर रहे हैं। अगर इसने यही पिंक ही पहना हुआ होता ना, तो हमें लगता कि परफॉर्म कर करके ना बस इसी फेज में आ गया ये। ठीक है, लेकिन वो सही ब्लू है, है, लेकिन वो सारा टाइमिंग ये चीज कर रहा है, तो ये अनडूइंग जेंडर कर रहा है, ये भी अनडूइंग जेंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये सही हो, बिल्कुल सही आप बिल्कुल लोगों ने ठीक। जो है ना आइडेंटिफाई किया। अच्छा जी, ये हमारा आज का खत्म हो गया। अब किसी का कोई सवाल, कोई चीज कुछ भी है तो प्लीज डू आस्क। हाँ जी, पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो। मैम बहुत ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया आपने, तो मेरा अभी मैंने सवाल पूछने सवाल की ना पूछने अब की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने ना। अच्छा मुझे अरे ना वो एक चीज समझ नहीं आ रही थी, जी आपने जी, लैंग्वेज जेंडर की बात की थी, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा हाँ, लैंग्वेज जेंडर की मैंने बात की थी। मैंने ये कहा था कि हमारी लैंग्वेज भी जेंडराइज हो गई है, कि हमने लैंग्वेज के जो वर्ड्स है ना, जैसे हमने कल बात की थी कि चेयरमैन की बात की थी ना, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन जी की जी। बात की थी, तो चेयरमैन का वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, चेयरमैन हम मैन के किसको लिए, कहते हैं? हम्म, मेल के लिए, मेल के लिए। मेल के लिए। क्या जो है लड़की चेयरमैन नहीं हो सकती है? नहीं, इन्होंने कहा था कि लड़की हो चेयरपर्सन हो सकती है। जाती है फिर।
हो सकती है ना, तो लड़की चेयरपर्सन हो सकती है, तो चेयरपर्सन सॉरी चेयरमैन लड़की भी हो। चेयरपर्सन का वर्ड जो है ना ये बाद में आया है, ये जब आपकी ये मैन ने जब इस तरह से इस पे बहस करना शुरू कर दिया ना, तो ये वर्ड फिर बाद में चेयरपर्सन किया, पहले ये वर्ड चेयरमैन ही था। ठीक है, तो चेयरमैन वर्ड था ना, तो अब चेयरमैन में अब चेयरमैन का वर्ड था, तो उसमें ये हुआ कि अब उसमें अगर लड़की आ गई तो फिर क्या वो चेयरमैन होगी? ऑब्वियसली वो चेयरमैन नहीं होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब लड़की वहां पे उस सीट पे आ सकती है, तो फिर आपने उस लड़की के लिए वर्ड क्यों नहीं निकाला? लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड क्यों नहीं है? फिर उन्होंने उसको जो है ना चेयरपर्सन कर दिया। अब जैसे कल हमने एक नर्स की बात की थी कि नर्स का वर्ड जो है वो हम एसोसिएट कर देते हैं उसके साथ, लड़की के साथ, हालांकि फीमेल के नर्स साथ। नर्स तो लड़का भी हो सकता है, होते भी हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारी बाइस्ड है। ठीक है, लैंग्वेज जो है ना हमारी, उसमें हमने ये चीज डाल दी कि वही। अब ये देखिए कि जब हम बात करते हैं ना कि इफ वी से कि ऑल मेन आर इक्वल, एक हमारी सेइंग है ना, ऑल मेन आर इक्वल। अब इसका क्या मतलब है? ऑल मेन आर इक्वल, क्या सिर्फ मर्दों की बात हो रही है? जी बिल्कुल। बताएं, ये हमारी सेइंग है, बिल्कुल। ऑल मेन आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, या इस तरह से हम बात करते हैं, ऑल मेन आर इक्वल। अब जब हम यहाँ मेन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मेन सिर्फ आदमी नहीं है, बल्कि हम पूरी मेन की बात करते हैं यहाँ कलेक्टिव। पे औरतें भी हैं। और ठीक है, तो ये हमारी जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज हमारी जेंडराइज, इस तरह से जो है लैंग्वेज है ना, ये जेंडराइज हो गई हुई है। ठीक है, कि हमने जो है ना उसको एसोसिएट कर दिया कि मेन के अंदर विमेन को भी डाल रहे हैं, या हम उसको साइड पे कर रहे हैं। यानी कि हमने नर्स को एसोसिएट कर दिया, जो नर्स है वो, जो नर्स होगी वो जो है वो क्या होगी? फीमेल होगी, फीमेल होगी। फीमेल होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने इस तरह से उसको जेंडराइज कर दिया हुआ है। अब मैं अगर इसकी और कोई अगर आपको मिसाल बताऊं, और बताएं आप लोग के जहन में कोई और आती है कि जो सिर्फ लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता हो वर्ड, जो सिर्फ हम जो स्पेसिफिक हो, सोचे की बात, कोई और इस तरह के वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते जी हैं। मैम, वेटरनरी डॉक्टर का अगर कंसेप्ट हमारे वेटनरी सामने है, डॉग, तो हमारे जहन में अच्छा मेल ही हाँ, आएगा। मैडम मैडम बॉस क्या? बॉस बॉस बॉस, BOSS बॉस। बॉस, हाँ। अब बॉस का वर्ड जब हम सुनते हैं, जब बॉस का वर्ड सुनते हैं, हमारे ध्यान में क्या आता है? लड़का होगा, ऐसे ही है ना? बॉस बिल्कुल। लड़की भी तो हो सकती है, हो सकती है ना? बिल्कुल। मैडम डेफिनेटली। असिस्टेंट। हाँ, अब देखिए एक और इसकी एग्जांपल है, मिस्टर एंड मिसेस। मिस्टर, हम मिस्टर का वर्ड यूज करेंगे लड़कों के लिए, जेंडर है, जेंडराइज है ना। सही है मिस्टर का वर्ड जहां भी है वो जेंडर, मिस्टर का बिल्कुल। मतलब मेल, मिसेस, मेल के लिए। मेस, सॉरी मेस का वर्ड, मेस जो होगी फीमेल। अब ये वर्ड हमने जेंडर सेपरेट कर दिए हमें, पहले हम मतलब जेंडर का मतलब आप उनकी आइडेंटिटी, अब किस लैंग्वेज इज जेंडराइज्ड, लैंग्वेज जो है वो जेंडराइज हो गई है, यानी कि लैंग्वेज को हमने जेंडर की बेसिस पे डिस्टिंक्ट कर दिया हुआ है। फीमेल के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स निकाल दिए, मेल के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स निकाल दिए, जो कि पहले एक हुआ करते थे। कुछ वर्ड्स अभी भी एक ही जैसे होंगे। मैडम जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि वो ज्यादातर हम ये समझते हैं कि मेल ही होगा। हाँ, आप समझते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि हो, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हाँ ही जी। है। तो इस तरह से जो है ना लैंग्वेज जेंडराइज कर देना, लैंग्वेज को जेंडराइज करना कि आप उसकी जेंडर की बेस पे, जिस तरह आपने जेंडर को कल्चरली सोशली जो है वो आपने डिस्टिंक्ट कर दिया ना, तो आपने लैंग्वेज भी वही कर दी है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी आपने उसको जेंडराइज कर दिया हुआ है, उसकी बेसिस पे कि हमने लड़कों के लिए स्पेसिफिक वर्ड असाइन कर दिए और लड़कियों के लिए स्पेसिफिक वर्ड असाइन कर दिए। और कुछ में इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ में लड़कियां फॉल करती हैं, लेकिन जो है आप उसको जो है वहां पे यूजुअली वो वर्ड यूज लड़कों के लिए होता है। तो ये भी यहाँ पे भी इस तरह के मसाइल फिर आना चाहिए। फिर ये जो वेस्ट वगैरह इन्होंने काफी वर्ड चेंज भी करा दिए इस तरह से करके। मिस हो गया आपको हाँ क्लियर ये वर्ड? ये जी जी जी। और कुछ? मैडम बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दे, खुशी दे और आपको हर नेक अमल में आपको कामयाब करे। आपने आमीन बहुत आमीन। अच्छा मतलब डिलीवर किया है। यकीन जाने हम अल्लाह ताला ही आपको अजर दे सकते हैं, हम आपके लिए दुआई कर सकते हैं। हाँ, बस आप वो दुआ करें कि जो जिस काम में मैं लग रही हूँ मेरा काम हो जाए, बस बस आप ये दुआ हो करें। जाएगा। यकीन वो जाने ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मेरे लिए बिल्कुल शीशे की तरह नया है जेंडर। हम्म और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह बाकियों का को तो मुझे पता नहीं,
इसमें अगर कोई 5-7 सवाल आ गए ना तो इंशाल्लाह मैं वो अटेम्प्ट जरूर करूंगा। देखिए पता है क्या, अब मैंने खुद भी ये किसी टीचर से ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, अभी 2-4 महीने